शेयर है जिसने हाई 3 यानी 3 गुने 2 गुना नीचे गिरा पड़ा है अभी ये शेयर। और इसका अगर हम साल भर का लो देखें तो 758 रुपये का है। और अगर आप अडानी ग्रुप कहाँ फुसलाया जा रहा है और कहाँ बहकलाया जा रहा है और कहाँ आपको बचाया जा रहा है, इस तरीके की भी न्यूज़ होती है, उसको भी आपको समझना। हर एक न्यूज़ सही नहीं होती, हर एक न्यूज़ बेकार भी नहीं होती। इनकी बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कई लोगों की आप वीडियो देखते होंगे, कहीं आपको लोग टारगेट बताते होंगे, कहीं लोग अपनी एनालाइज को आपके सामने प्रस्तुत कर 1 से 5 नहीं बनाएगा, फिर 5 से 10 नहीं बनाएगा, फिर 10 से 20 नहीं बनाएगा। इसी करते करते वो अरबों रुपए कमा लेगा। अगर कंपनियाँ इसकी हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं उसके, और वो कारोबार ऐसे हैं कि वो छोटी मोटी कंपनियाँ वो कारोबार कर नहीं सकती। ये भी आप समझ कर चलें। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर अडानी ग्रीन एनर्जी की, और अडानी ग्रीन एनर्जी को आज हम पूर्णतया समझेंगे। मेरा उद्देश्य आपको पहले ही पता है कि कंपनी के कार्य, कंपनी में क्या क्या न्यूज आ रही है, कंपनी आगे की विस्तार की योजना क्या बना रही है, क्या कंपनी का फंडामेंटल है, उस पर टिका रहता है। अधिकतर वैसे आपने देखा होगा कि अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उनकी कई सहायक कंपनियां भी होती हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी है तो इसकी भी कई सहायक कंपनियां हैं। और कुछ एक अपडेट आया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर हम किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें पूर्णतः नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप देखें तो अडानी ग्रुप जितनी भी कंपनियां इसकी हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं उसके, और वो कारोबार ऐसे हैं कि वो छोटी मोटी कंपनियां वो कारोबार कर नहीं सकती। ये भी आप समझ कर चलें। तो आज हम पूर्णतया अडानी ग्रीन एनर्जी को समझ कर चलेंगे। इनकी बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कई लोगों की आप वीडियो देखते होंगे, कहीं आपको लोग टारगेट बताते होंगे, कहीं लोग अपनी एनालाइज को आपके सामने प्रस्तुत करते होंगे, और इस उद्देश्य से कि आपको खरीदना है या फिर आपको बेचना है। इस तरीके की वीडियो देखना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी के स्टाइल से वो जीवन जीना शुरू करें तो लाजमी हम उस स्टाइल से जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया होती है। समझने के उद्देश्य ये होते हैं कि अगर हमें किसी स्थान पर जाना है और उसका एड्रेस हमें पता हो, हमें कोई समझा रहा हो, तो हमें अब वो चीज़ समझनी है कि वहाँ तक हम जा कैसे सकेंगे। वो आपका उद्देश्य है। आपको समझना है कि आपको अगर दिल्ली से बनारस जाना है और बनारस के किसी भी इलाके में आपको पहुँचना है और वो आपके पास एड्रेस है, तो वहाँ तक के जाने के लिए आपको खुद प्रयास करने पड़ेंगे। उस व्यक्ति ने आपको एड्रेस बताया। पर अगर कोई आपको बनारस के उसी कोने तक छोड़कर आने की जिद बता दे कि मैं यहाँ से ले जाऊँगा, वहाँ से ले जाऊँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो यकीनन वो आपको गुमराह कर रहा है, यकीनन वो आपको बहला रहा है। क्यों? क्योंकि आगे अगर आप खुद नहीं बढ़ना चाहे तो आप ऐसे टारगेटों में फंसे रहेंगे। मेरा कहने का मतलब कुछ लोग समझ गए होंगे। तो अगर आपको कोई टारगेट दे रहा है तो भैया खुद कमा लेना। ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर किसी को किसी के टारगेट पता है तो वो हमें क्यों बताएगा। वो अपनी मनी को पहले 1 से 5 नहीं बनाएगा, फिर 5 से 10 नहीं बनाएगा, फिर 10 से 20 नहीं बनाएगा। इसी करते करते वो अरबों रुपए कमा लेगा। अगर किसी को ये चीज़ पता हो कि ये होना है वो होना है, समझिए मेरी बात को, तो किसी के भी अंदेशों में नहीं आना आपको कि वो चीज़ें हो जाएंगी, वो हो जाएंगी। हाँ, एक ऐसी चीज़ होती है, एक एनालाइज एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको समझकर, मैंने भी आपको एड्रेस वाली चीज़ बताई ना, जिसको समझकर आपको आगे बढ़ा जा सकता है, पर वो अपने द्वारा। मैंने भी आपको बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं एड्रेस वाले।
तो उस रास्ते में जो भी कठिनाई आएगी वो आपको झेलनी है। आपको एड्रेस पता लग गया ना कि कंपनी वर्क क्या करती, क्या करती, आपको वो झेलना है। ये किसी के चक्करों में नहीं पड़ना कि वो 10 की चीज़ 20 में मिलेगी, 20 की 40 में मिलेगी, 50 में 100 में मिलेगी। ये किसी को मैं बता रहा हूँ बाज़ार में नहीं पता। हमें नहीं पता कि जो बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं वो कहाँ पर बिकवाली कर देंगे, कहाँ पर खरीदवारी कर देंगे, और उससे जो शेयरों में मूवमेंट हो जाते हैं। पर अगर आपको जिस दिन वैल्यू काम की, समय की, धैर्यता की समझ में आ गई तो इन फजूल की जो टारगेट वाली चीज़ें होती हैं उनसे आप बच जाओगे। तो वो हमें कौन क्यों बताएगा यूट्यूब में आके भैया कि ये शेयर 200 में जाएगा, 500 में जाएगा। तो वो चुपचाप अपने रिश्तेदारों से पैसा लेके खुद नहीं लगाएगा क्या? हमें क्यों बताएगा? बाजार में आपको कुछ लोग बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, बहुत कुछ, लालच से दूर रहना, ये चीज़ चलेगी इसके अंदर कि आपको काम समझना है, उद्देश्य समझने हैं, क्या न्यूज आ रही है। अच्छा, न्यूज भी 2-3 प्रकार की हो जाती हैं, जहाँ कहाँ फुसलाया जा रहा है और कहाँ बहकलाया जा रहा है और कहाँ आपको बचाया जा रहा है। इस तरीके की भी न्यूज़ होती है, उसको भी आपको समझना। हर एक न्यूज़ सही नहीं होती, हर एक न्यूज़ बेकार भी नहीं होती, तो दोनों में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। तो किसी के भी टारगेट में आपको नहीं पड़ना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बाजार है, और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आज हम कर रहे हैं अडानी ग्रीन एनर्जी का एनालाइज, और उस एनालाइज को आपको समझना है। ये नहीं कि आपको खरीदना बेचना है, खरीदना बेचना आपको खुद समझ के करना है। तो किसी को भी कुछ नहीं पता, कोई बता रहा है कि ये टारगेट वहाँ जाएगा, तो वो मैं बताऊँ, अच्छा पता तो होता है कि कुछ चीज़ें आगे तक जाएंगी, पर ये नहीं पता कहाँ तक के जाएंगे। बस उस विधि को आप समझो। तो किसी के टारगेट में आपको पड़ना नहीं है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने 19 अप्रैल 2022 को 3048 यानी करीब 3050 रुपये करीब के अपने सबसे ज़्यादा हाई दिखा दिया था। 3050 रुपये करीब का शेयर अडानी ग्रीन एनर्जी का अप्रैल 2022 में पहुंचा। तो आप ये भी समझिए कि ये शेयर आज 1000 रुपये करीब का है, 26 रुपये, 1026 रुपये करीब का ये शेयर है। ये वही शेयर है जिसने हाई 2 गुना नीचे गिरा पड़ा है अभी ये शेयर। और इसका अगर हम साल भर का लो देखें तो 758 रुपये का है। और अगर आप अडानी ग्रीन एनर्जी का वर्क देखें तो नंबर 1 भी है। अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर जो है इस वक्त जिस मुकाम पर है, और अगर आप इसका काम देखें जिस मुकाम पर ऊपर गया था, तो ये सारे मसले जो आए थे कमाने के आए थे, लोगों ने इसके अंदर कमाई भी होंगे। तो ये वही शेयर है जो 3000 के चक्कर लगा कर भी आया है। अब आप कहो सब कुछ अच्छा था तो फिर क्यों नहीं ऊपर भागा? तो मैंने आपको क्या कहा है, ऑपरेटर चाले, निगेटिव न्यूज़। और वो निगेटिव न्यूज़ कौन सी थी? हिडनबर्ग की थी, जिसने अडानी ग्रीन एनर्जी को तो तोड़ा, पूरा का पूरा अडानी ग्रुप को ही तोड़ कर रख दिया था। तो आपको ये भी समझना है। दूसरा, अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर GQG पार्टनर ने अपनी हिस्सेदारी अभी जो कंपनी में बढ़ाई है, उसके अंदर अडानी ग्रीन एनर्जी का भी नाम आता है ना। तो ये वो शेयर है जो अच्छे मुकाम के लिए वर्क कर रहा है, अच्छी परियोजना के लिए वर्क कर रहा है। कंपनी की अगर हम परियोजना देखें तो विदेशों में भी है, जिसमें भूटान, नेपाल, वियतनाम, केनिया, फिलीपींस, इस तरीके की जो कंट्रियां हैं, उसके अंदर भी अडानी ग्रीन एनर्जी की परियोजनाएं या विचाराधीन है, यानी आगे करेंगे या वहाँ चल रही है। और अधिकतर कंपनी जो है पंप स्टोरेज और जल विद्युत की ओर भी अपने निवेश की योजना बना रही है। जल विद्युत के अंदर अब कंपनी अपनी विशेष तौर पर नज़र रखे हुई है। ये आप समझ कर, आज सारी चीज़ बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। दूसरा, एक चीज़ आपको और समझ कर इसके शुरू से इसका पहले काम समझते हैं हम। अच्छा, इसका मैं काम अगर आपको बताऊं तो अडानी ग्रीन एनर्जी मुख्य रूप से नवकरणीय ऊर्जा के ऊपर कंपनी वर्क कर रही है। और इसकी स्थितियां अगर हम देखें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और दोनों की मिक्स यानी कि हाइब्रिड पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा में कंपनी वर्क करती है, जो देश के अंदर बहुत बेस्ट वर्क करती है। ये विश्व में एक ऐसा प्लांट बना लिया है वैसे इसने, खावड़ा में, जो गुजरात में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नवकरणीय ऊर्जा का प्लांट है, जिसकी क्षमता 2029 तक ये 30 गीगावाट तक की क्षमता यहाँ से बनाएंगे।
और अभी हाल ही में कंपनी की जो क्षमता गुजरात के प्लांट से है, इस प्लांट से हावड़ा से है, वो 7.1 गीगावाट की है। और कितनी बनानी है इनको? यहीं से अकेली 30 गीगावाट की बनानी है। तो अगर ये 2029 यानी 4 साल में अपनी 7 गीगावाट को 30 गीगावाट तक कर देंगे तो कंपनी के काम में कितना जंप आया है आप ये समझ कर चलें। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी की पूरी जो क्षमता है इस वक्त नवकरणीय ऊर्जा में वो है 16 गीगावाट करीब की, 16 गीगावाट करीब की। और इस गीगावाट को, टोटल गीगावाट को कंपनी क्या कह रही है, 2030 में 50 गीगावाट की क्षमता ये बना लेगी। और अकेले ही 2029 तक 30 गीगावाट की क्षमता नवकरणीय ऊर्जा से कहां से निकलेगी आपको पता है? हावड़ा से निकलेगी। तो इसके ये वो काम हो गए जिस काम से आप इसकी दिशा देख सकते हैं, टारगेट नहीं देख सकते, दिशा देख, आपको समझना भी है इस कंपनी के अंदर वर्क कौन कौन सी चीजों के साथ हो रहे हैं। दूसरा आपको वो भी याद रखना है कि अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो अमेरिका का न्यायालय है वहां पर भी एक केस विचाराधीन है जो इनके ऊपर और इनके भतीजे के ऊपर और वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर जो देश के अंदर परियोजना लेने के लिए रिश्वत के मामले आए थे, उसके अंदर भी निगेटिव न्यूज़ और निगेटिव चीज़ें चल रही हैं। अभी उसका भी पूर्णतया समाधान नहीं हुआ है। तो एक न्यूज़ निगेटिव इसके अंदर अमेरिका वाली भी चल रही है, जहाँ रिश्वतखोरी के मामले अमेरिका के न्यायालय की तरफ से इस विशेष तौर पर लगाए जा रहे हैं। तो ये निगेटिव न्यूज़ भी आपको याद रखनी है। तो वो उद्देश्य से अगर आप समझ जाएं कि बाजार के अंदर जिस कंपनी के अंदर मेरा निवेश हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, उसके अंदर चीज़ें चल क्या रही है, तो तब जाकर आपको वो पूर्णतया चीज़ें समझ में आएगी, वरना कुछ भी बाजार के अंदर समझ में आने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको और बताऊं तो कंपनी जो अडानी ग्रीन एनर्जी है, इसकी कई सहायक कंपनी है, एक आदि नहीं कई है भैया। और अभी कल की एक न्यूज़ में अगर आपको बताऊं तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपनी सहायक कंपनी की 2 और कंपनी बना ली है, आप यहाँ पढ़ लेना। और दोनों की दोनों कंपनी जो है गुजरात में स्थित होगी। और दोनों कंपनी का जो वर्क होगा वो पंप स्टोरेज और जल विद्युत की परियोजना के लिए होगा। यानी कि कंपनी नवकरणीय ऊर्जा की तरफ अपनी कदमों को और अच्छा करने के लिए इन 2 कंपनी का कंपनी ने गठन कर दिया है, वो अडानी ग्रीन एनर्जी है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि अडानी ग्रीन एनर्जी जो अपने प्लांट से बिजली उत्पन्न करती है वो सीधे उसे ग्रिड से जुड़े हुए हैं। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि एक प्लांट में इनका वर्क हो रहा है और वो ग्रिड से जुड़ रही है, यानी कि एक स्थान से बिजली दूसरे स्थान तक जा रही है। और इनकी एक कंपनी है अडानी सॉल्यूशन, वो इसी तरीके से ट्रांसमिशन के ऊपर वर्क करती है, जो एक स्थान से बिजली दूसरे स्थान तक जाती है। तो ये वो सारी चीज़ें जहां मैंने आपको एक ही वजूदों के साथ अडानी ग्रीन को आज समझाया। अब इसका फंडामेंटल चेक करेंगे, कुछ चीज़ों को और तरीके से अब समझ कर चलेंगे। तो न्यूज़ आई है, अभी मैंने आपको बताया, इसको थोड़ा सा पूर्णतया और मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अडानी ग्रीन ने नवकरणीय संचालन को बढ़ावा देने के लिए 2 नई संस्थाएं जोड़ी। अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपने स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो के विस्तार की दिशा में एक और कदम उठाया है। शुक्रवार को कंपनी ने गुजरात में अपनी नवकरणीय ऊर्जा संचालन को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 नई स्टेप डाउन सहायक कंपनियों के निर्माण की घोषणा कर दी है। कंपनी के अनुसार इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली शाखा अडानी सौर ऊर्जा लिमिटेड ने 2 नई शाखाएं जैसे कि अडानी हाइड्रो एनर्जी 13 और अडानी हाइड्रो एनर्जी 16 का गठन किया है। दोनों सहायक कंपनियों की स्थापना एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ की गई है, जो नवकरणीय ऊर्जा का उत्पादन और वितरण कर रही है। तो ये वो न्यूज़ है जहाँ मैंने आपको इसकी विशेषताएं समझाई, कंपनी क्या करती है वो समझाई, कंपनी के क्या निगेटिव न्यूज़ एक जुड़कर चल रही है। अच्छा, दूसरी जो निगेटिव न्यूज़ थी हिडनबर्ग वाली, वो तो पाक साहब ये कंपनी हो गई है, ग्रुप ही हो गया है पूरा, जो हिडनबर्ग वाली थी। अच्छा, अब इसका हम समझेंगे फंडामेंटल। देखो सर, कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखें तो करीब 1,69,854 करोड़ का है। करंट प्राइस अगर देखें 1,01,000
₹30 करीब का है। हाई अगर देखें तो 1448 रुपये का, लो आपको पता ही है 758। अच्छा, कंपनी अभी कोई डिविडेंड नहीं दे रही है। भारत के अंदर अगर हम स्थितियाँ देखें तो कंपनी दूसरे नंबर पर आती है जो मार्केट कैप के हिसाब से है। तीसरी अगर मैं बात करूं, सितंबर 2024 में कंपनी ने 3005 करोड़ की सेल कर दी थी। अब कंपनी ने अपनी सेल को 3 करोड़ बढ़ाकर 3008 करोड़ सितंबर 2025 में कर दिया है और कंपनी ने 292 करोड़ का प्रॉफिट भी किया है। रिजर्व की अगर हम बात करें, कंपनी के पास 17,870 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है, ये आप समझ कर चलना, 88,153 करोड़ का उधार है। और अगर हम कैश फ्लो देखें तो कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कुछ डाल रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कुछ कंपनी वर्क नहीं कर रही है। और अभी भी कंपनी, अगर हम मार्च 2025 के पूरे साल में देखें तो कंपनी ने 12,068 करोड़ रुपए का अभी भी कंपनी उधार ले रही है, तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। सितंबर 2025 में कंपनी ने अपने जो प्रमोटर हैं उसके अंदर अपनी वृद्धि की है, जो 62.44% होगा। हर क्वार्टर में कंपनी अपने स्टेक को बढ़ा रही है, ये आप समझकर चल सकते हैं। एफआईज कंपनी के अंदर 11% करीब है, डीआईज कंपनी के अंदर 2% करीब है और पब्लिक कंपनी के अंदर 23% करीब है। तो ये वो रूपरेखा है जहां आज हमने अडानी ग्रीन एनर्जी को समझा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आज की वीडियो बन रही है सैटरडे को, क्योंकि संडे के दिन मुझे मंदिर में जाना है जो पहाड़ों में स्थित है, संतला देवी मंदिर देहरादून में, वहाँ पर मुझे जाना है। इसलिए ये वीडियो आज की वीडियो मैंने सैटरडे यानी कि शनिवार के दिन बना ली थी। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे बताना। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।